गोवर्धन पर्वत की लीला में हुआ कि ब्रजवासियों को लग रहा था वाह रे ब्रजवासी, देखो हम हाथ लगाए, कोई कंधा लगाए, कोई खपड़िया लगाए, पर भैया कोई कुछ नहीं लगाए, सब भगवान अपनी एक उंगली पर उठाए। ब्रजवासियों का दिमाग खराब, सब ब्रजवासी नंद बाबा के पास गए, बोले बाबा एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले ये जो तुम्हारा छोरा है कन्हैया ये तुम्हारा ही है? नंद बाबा बोले कैसी बात कर रहे, हमारा ही है। तो बोले एक बात बताओ, इतना ताकतवर कैसे? नंद बाबा बोले वाह, साधारण थोड़ी है, हमने उसको दूध मक्खन खूब खवाया और हम भी कम नहीं है, दिन भर जप करते रहते हैं, तो जो ताकत है वो जप के प्रभाव से आई है। वाह महाराज। अब सब ब्रजवासी भगवान के पास गए, बोले महाराज एक बात बताओ, इतनी ताकत कैसे आ गई, कहीं तुम भगवान भगवान तो नहीं हो? भगवान ने सोचा कहीं ये हमको सच में भगवान मानने लगेंगे तो लीला में दखल हो जाएगा। तो भगवान ने झूठ मूठ से कहा कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गिरवर लियो उठा। हमने राधा जू की कृपा से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी बोले अच्छा। मधुमंगल बोला और कोई लफड़ा तो नहीं है? श्री दामा बोला और कोई बात, इतनी ताकत कैसे आई? भगवान बोले दरअसल एक और बात है। बोले क्या? बोले ये जो गोवर्धन देवता है ना, बोले हाँ, बोले इसने हमको ऐसा मंत्र दे दिया कि उस मंत्र को लगा देने से तुम सबकी शक्ति हमारे अंदर आ गई। श्री दामा अपनो हाथ देख के बोलो तबऊ हम कहें आजकल कमजोर क्यों हो जा रहे हैं, हमारी पूरी शक्ति तुमने खींच ली, यही से हम पतरे होते जा रहे हैं। अब समझ में आ गई। मधुमंगल बोलो वाह, तभी तो हम कहें कि हमने कबड्डी में जाको चित्त कर दो तो, और आज इतना ताकतवर हो गए कि पर्वत उठा लिया। अब समझ में आ गई। भगवान ने ऐसी लीला कर दी। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई भैया। इंद्र ने कहा जरा पता करो ब्रजवासी का हाल बेहाल है कि नहीं। मेघ आए और जैसे ही आए तो देखा एक पानी की बूंद नहीं बची। इंद्र बोले पानी कहाँ गया? मेघ बोले हमने तो पूरा बरसाया, पर गया कहाँ? बोले भैया पूरा ब्रज का पानी अगस्त बाबा पी गए, और अगस्त बाबा बड़े खतरनाक हैं, ये खूब खाने पीने में आगे हैं। राम अवतार में यही तो हुआ, जब राम जी रावण को मार करके वापस आ गए तो राजा बन गए। राजा बने तो एक दिन जानकी माता ने कहा प्रभु और तो सब ठीक है, कोई खाने पीने वाला ब्राह्मण बुलाओ जिसको जो ज्यादा खाता हो, ताकि हम उसको ठीक ठाक से भोजन करवा सकें। आप जितने बुलाते हो वो 50 ग्राम 100 ग्राम में ही कहते, बस मैया कोई ठीक ठाक बुलाओ प्रभु, ताकि हम बढ़िया रसोई बना करके खवा सकें। भगवान बोले एक महात्मा ऐसे हैं जो खूब खाते हैं, क्योंकि उनका खाता बड़ा है, और आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना खाता है। आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना खाता है। तो भगवान बोले एक महात्मा है। बोले कौन? बोले अगस्त मुनि जी। जानकी मैया बोली बुलाओ। राम जी ने निमंत्रण कर दिया, महाराज निमंत्रण है, घर आओ। अगस्त बाबा आ गए। भगवान ने इशारों से कहा प्रभु खूब खाना। जानकी मैया से कहा लो देवी जी ये महात्मा है, इनका पेट भर करके भोजन करवाओ, यदि ये तृप्त हो गए तो समझो पृथ्वी तृप्त हो गई। इनको भर तृप्त करवाने से पूरी पृथ्वी को भोजन कराने का फल मिलता है। जानकी मैया बोली जय हो। जानकी मैया ने सोचा कितना खाएंगे, 5-6 से ज्यादा बड़बारी हुई है, थोड़ा ज्यादा बना लेते। 8-10 शेर बनाया, रखा, अगस्त मुनि के सामने परोसा। छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी दाल प्रसादी मेवा पकवान रबड़ी मालपुआ जानकी मैया लेके आई। अगस्त बाबा बोले माता जी ये क्या है? बोले महाराज प्रसाद है, पाओ। अगस्त मुनि बोले मैया हम ये छोटी छोटी कटोरियों में नहीं पाते हैं, इतना तो कान में भी डाल दें तो पता ना चले, सीधा बड़ा बर्तन लाओ जिसमें बना है। जानकी मैया बोली महाराज पाओ तो कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है, खूब है। महात्मा बोले ठीक है। महात्मा ने पाया नहीं, पूरा उठाया, एक बार में ही पूरा सटका गए।
जानकी मैया मुड़ नहीं पाई और पूरा पत्तल साफ। मैया से बाबा बोले और ले आओ। मैया को लगा ये तो खूब खाते हैं, जितना था रसोई में जल्दी जल्दी पूरी मालपुआ ले लेके आवे और ज्यों रखें महाराज मुड़ ना पाए और वो पा जाए। पूरे दिन भर रसोई चली, दिन भर कढ़ाई चली और बाबा दिन भर खाते रहे। जानकी मैया ने कहा आज ठीक ठाक खाने वाले महात्मा मिल गए, लेकिन इतना भी नहीं खाना चाहिए। क्या किया जाए? गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया। गणेश जी बोले माता आज्ञा। जानकी मैया बोली आज्ञा कुछ नहीं है, एक खाने वाले महात्मा आ गए, हमारी बनाने में मदद कर। रिद्धि सिद्धि कोई आटा गौंथ रही, कोई बढ़िया जो है पूरी निकाल रही कढ़ाई में, जानकी माता परस रही। गणेश जी बोले माता जी हमारा पेट बड़ा है, हमें बैठने का काम दो। जानकी मैया बोली एक काम करो, आप कुछ मत करो, पूरी बेलो। अब गणेश जी पेट के आगे रखे पुरुषा, बेलन लिए लगे बेलने। एक दिन बेला, 2 दिन बेला, लगातार कढ़ाई चल रही, बेलन चल रहा। गणेश जी 2 दिन तक बेल ही रहे। गणेश जी बोले ये बताओ माता जी कितने दिन और बेलना है? जानकी मैया बोले जब तक वो तृप्त नहीं हो जाएंगे तब तक राशन वाले आए। मैया आधा राशन खत्म हो गया। जानकी मैया बोली जय हो। गणेश जी बोले माता जी यदि आपकी आज्ञा हो तो हम परोसें। बोले तुम परोसो। अब गणेश जी गए टुम्मक लेके अगस्त बाबा से, बोले महाराज एक पूरी और लोगे? एक? अरे बोले एक जितनी है धरो। गणेश जी बोले जय हो महाराज। सो गणेश जी ने दिन भर परोसा, 3 दिन तक खूब अखंड परोसा। बाबा चुप होने का नाम ही ना लेवे। राशन वाले आए, बोले मैया मात्र 10% राशन बचा है। जानकी मैया बोली जय हो। गणेश जी बोले माता जी बताओ ये बाबा और कितने दिन खाएगा? बोले ये तो हमें भी पता नहीं। गणेश जी बोले एक उपाय है, हम पूछ के आते हैं। बोले क्या? गणेश जी गए, बोले महाराज आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना। अगस्त मुनि बोले टेंशन ना लो, हमें पता है नियम, जब आधा भोजन हो जाएगा हम पानी पी लेंगे। गणेश जी रसोई में आए, माता जानकी के चरण पड़ के बोले अच्छा माता हमें विदा दो। जानकी मैया बोले कहाँ? गणेश जी बोले जा रहा है वापस। बोले क्यों? अरे बोले उनका अभी आधा नहीं हुआ, 3 दिन से खा रहे हो आधा नहीं हुआ। विचार करो जब आधा नहीं हुआ तो कब आधा होगा और कब? अरे मैया हम रसोई में गलत फंस गए, हमें दो आज्ञा। जानकी मैया बोली रुको रुको थोड़ा रुको, कुछ उपाय कर रहे, रुको। गणेश जी रुक गए। जानकी मैया राम जी के पास गई, बोले प्रभु अब की बार ऐसे महात्मा बुला दे जो खाई खा रहे, 4 दिन से खाई खा रहे। राम जी बोले आप ही तो कह रहे थे। बोले प्रभु अब हम समझ गए, अब नहीं कहेंगे, क्षमा करो। राम जी बोले अभी उपाय करते हैं। राम जी आए, अपने हाथों से एक टिक्कड़ बनाया, तुलसी दल रखा, इशारा कर दिया बाबा इतने में ही संतुष्ट हो जाओ, अब राशन खत्म हो गया है। अगस्त मुनि ने डकार ली, बस मैया आनंद है, परिपूर्ण है, तृप्त हो गए, अब जल ले आओ। गणेश जी ने दौड़ लगाई। तो राम जी बोले कहां जा रहे? गणेश जी बोले जब ये 4 दिन खाते रहे तो पानी का तो पता ही नहीं कितने दिन पिए। राम जी बोले नहीं नहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, ये अभी जल नहीं पिएंगे। बोले कब? बोले द्वापर युग में जब हम कृष्ण अवतार लेकर आएंगे, जब इंद्र मूसलाधार बारिश करेगा तब उस जल को ये पी करके अपनी प्यास को बुझाएंगे। वही हुआ ब्रज में, खूब मूसलाधार बारिश हुई, पर इंद्र ने आके देखा एक बूंद नहीं। बोले क्यों? बोले अगस्त बाबा पूरा पी गए। बोलो सीताराम। बाद में इंद्र समझ गया ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात नारायण ही है। इंद्र भी भगवान की शरण में आया। बोलो जय जय।